everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Principles of Inheritance and Variation and the topic Genetic Disorders. In today's session, we are going to discuss a long answer type question of 4 marks which was asked in the CBSE Board 2023. So the question is, the chromosome number is fixed for all normal organisms leading to species specification, whereas any abnormality in the chromosome number of an organism results into abnormal individuals. For example, in humans, 46 is the fixed number of chromosomes both in male and female. In male, it is 44 plus XY and in female, it is 44 plus XX. Thus, the human male is heterogametic. In other words, produces two different types of gametes, one with 22 plus X chromosomes and other with 22 plus Y chromosomes respectively. Human female, on the other hand, is homogametic, that is, produces only one type of gamete with 22 plus X chromosomes only. Sometimes an error may occur during meiosis of cell cycle where the sister chromatids fail to segregate, called non-disjunction, leading to the production of abnormal gametes with altered chromosome number. On fertilization, such gametes develop into abnormal individuals. तो बेटा ये केस बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें केस दिया हुआ है और उसमें बोला है कि हर एक ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं. जैसे कि ह्यूमंस में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें से मेल होते हैं हेट्रोगेमेटिक, यानी उनके दो टाइप के गेमीट्स बनते हैं और उनके पास जो क्रोमोसोम सेट होता है वो होता है 44 प्लस XY, और जो फीमेल्स होती हैं वो होमोगेमेटिक होती हैं जिनमें सेम टाइप ऑफ गेमीट्स बनते हैं और उनका क्रोमोसोम नंबर सेट होता है 44 प्लस XX. ऑल्सो उन्होंने बोला है कि जब सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हो पाते तब क्रोमोसोम की एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है, जिस वजह से जो ऑर्गेनिज्म नया डेवलप होता है वो एबनॉर्मल होता है. अब इस केस पे बेस्ड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो ए पार्ट इज स्टेट व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी. तो ए पार्ट में हमें बताना है कि एन्यूप्लॉइडी क्या होती है. देन बी पार्ट इज इफ ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस द क्रोमेटिड्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स फेल टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियोसिस, राइट ओनली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमीट्स विद ऑल्टर्ड क्रोमोसोम नंबर दैट कुड पॉसिबली बी प्रोड्यूस्ड. सेकेंड पार्ट में हमें बताना है अगर स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे मियोसिस के दौरान जो सेक्स क्रोमोसोम थे वो सेग्रीगेट नहीं हो पाए तो टू टाइप के गेमीट्स क्या क्या बनेंगे. देन सी पार्ट में हमें बताना है कि अ नॉर्मल ह्यूमन स्पर्म दैट इज 22 प्लस Y fertilizes an ovum with karyotype 22 plus XX. Name the disorder the offspring thus produced would suffer from and write any two symptoms of the disorder. इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक स्पर्म, नॉर्मल ह्यूमन स्पर्म जिसका कैरियोटाइप है 22 प्लस Y, फर्टिलाइज कर रहा है एक एग के साथ जिसका कैरियोटाइप है 22 प्लस XX. तो इससे कौन सा डिसऑर्डर होगा और उस पर्सन को जो सफर करेगा उसके टू सिम्टम्स बताने हैं. क्लियर. या फिर इसके साथ बेटा हमें चॉइस दी गई है. सी पार्ट इज नेम अ बेस्ट नोन एंड मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी एबनॉर्मलिटी इन ह्यूमन एंड राइट एनी टू सिम्टम्स. इस पार्ट में हमें एक ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी एबनॉर्मलिटी का नाम बताना है और उसके दो सिम्टम्स बताने हैं. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा ए पार्ट में पूछा था एन्यूप्लॉइडी क्या होती है. तो बेटा एन्यूप्लॉइडी उस कंडीशन को बोलते हैं जब सेल डिवीजन के टाइम पे दो क्रोमेटिड्स आपस में अलग नहीं हो पाते, उनका सेग्रीगेशन नहीं हो पाता, तो वो एक एबनॉर्मल कंडीशन को लीड करते हैं जिसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी, जिसका एक एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम. Clear? So A part, failure of segregation of chromatids during cell division cycle results in the gain or loss of a chromosome or chromosomes called aneuploidy. For example, Down syndrome results in the gain of extra copy of chromosome 21. क्लियर. देन बेटा बी पार्ट में बोला था कि अगर स्पर्मेटोजेनेसिस में सेक्स क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स सेपरेट नहीं हो पाएंगे तो क्या टाइप के गैमीट बनेंगे. तो बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट. मेल्स में ऑटोसोम के साथ टू डिफरेंट टाइप के सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, X और Y. अब उन्होंने बोला कि क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हो पाए, यानी कि X और Y क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाए, यानी X और Y दोनों एक ही गैमीट में चले जाएंगे और दूसरे गैमीट में सेक्स क्रोमोसोम जाएगा ही नहीं. तो दो टाइप के गैमीट बन जाएंगे 22 प्लस 0 एंड 22 प्लस XY, यानी एक गैमीट में कुछ भी नहीं गया 22 प्लस 0 और एक गैमीट में दोनों सेक्स क्रोमोसोम चले गए दैट इज 22 प्लस XY. क्लियर.
देन बेटा सी पार्ट में जो फर्स्ट चॉइस थी उसमें बताना था कि अगर एक नॉर्मल ह्यूमन स्पर्म फर्टिलाइज करेगा 22 प्लस X6 कैरियोटाइप वाले एग के साथ तो कौन सा सिंड्रोम होगा या कौन सी डिजीज होगी और उसके सिम्टम्स क्या होंगे। तो बेटा ऐसी फर्टिलाइजेशन के बाद जो डिजीज होगी, जो सिंड्रोम होगा, उसका नाम होता है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम बेटा तब होता है जब मेल्स में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो इसके सिम्टम्स होते हैं, इनमें ओवरऑल तो मैस्कुलिन डेवलपमेंट होता है पर फेमिनिन डेवलपमेंट भी देखा जाता है, जैसा कि इनका ब्रेस्ट डेवलप हो जाता है जिसको बोलता है गायनेकोमेस्टिया, और ये इंडिविजुअल्स स्टेराइल होते हैं। सो द आंसर इज सी पार्ट, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। Symptoms: such an individual has overall masculine development. However, the feminine development of breast, that is gynecomastia, is also expressed, and such individuals are sterile. Clear? देन सी पार्ट में नेक्स्ट चॉइस हमें दी गई थी, हमें बताना था एक ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी एब्नॉर्मलिटी का नाम और उसके सिम्टम्स। तो बेटा ऐसी एब्नॉर्मलिटी है डाउन सिंड्रोम, जो कि 21 नंबर के क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी की प्रेजेंस की वजह से होती है, जिसको बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21। और इसके सिम्टम्स होते हैं शॉर्ट स्टेचुअर्ड इंडिविजुअल विद स्मॉल राउंड हेड, फरोड टंग, पार्शियली ओपन माउथ, पाम ब्रॉड होती हैं विद कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, और इनका फिजिकल, साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड होता है। क्लियर? सो द answer is C, Down syndrome. The cause of this genetic disorder is the presence of an additional copy of the chromosome number 21, that is trisomy of 21. The affected individual is short statured with small round head, furrowed tongue and partially open mouth. Palm is broad with characteristic palm crease. Physical, psychomotor and mental development is retarded. So I hope this question is clear to you. Thank you.